ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह की बोलबम सॉन्ग को रिलीज हुए लगभग क्या मतलब 24 घंटा से अब ज़्यादा हो चुका है। तो अब यहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच ज़बरदस्त रूप से कंपटीशन होने के बाद किसको जीत का खुशी मिला और किसको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस विषय पे हम कल भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन हमने कल इस पे वीडियो न बना करके हमने इस विषय पे वीडियो बनाया कि भी ज़बरदस्त रूप से दोनों के बीच कांटे का टक्कर चल रहा है। हमने इसलिए ऐसा बताया क्योंकि पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में चला गया था और खेसारी लाल यादव के गाना पे व्यूज़ और लाइक्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, है ना। तो इस वजह से हमने किसी को ये नहीं बताया कि किसको कोई हार गया तो ये जीत गया, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी को भी बता सकते थे। अगर व्यूज़ के हिसाब से वीडियो बनाते हैं तो खेसारी लाल को हीरो बता देते हैं, है ना, उनको जीत का बता देते कि वो जीत गए। और अगर हम ट्रेंडिंग सेक्शन में जाने की वजह से बताते हैं तो पवन सिंह को बता देते हैं, है ना। लेकिन हमने इस बात पे चर्चा करना सोचा कि अब क्यों किसी को है ना, किसी को भावना को ठेस पहुँचाएँ, दोनों को खुश कर देते हैं। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि इस पर पूर्ण रूप से आज वीडियो बनाना एकदम ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पे वीडियो बना रहे हैं। उनका टाइटल ये हो रहा है कि टाइटल में लिख रहे हैं कि देखो सारा हेकड़ी निकल गया। तो कोई कह रहा है कि पावर यही जैसे शुरू होला। तो किसी का ये है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है ना। मतलब बहुत तरह का अपना जो भी मन में आ रहा है वो उस तरह का कोटेशन लिख करके टाइटल थंबनेल लगा दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब इस पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी ही नहीं लेकिन बहुत ज़रूरी है। और आज हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आज का कहीं तो ये दोनों गाना को रिलीज होने के बाद कौन जीता है और कौन हारा है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात सबसे पहले हम करते हैं कि आखिर तो बात यह है कि जब गाना रिलीज हुआ तो पवन सिंह के गाना पे व्यूज कम आ रहा था और वो भी कि टाइम से पहले रिलीज कर दिया गया था, शायद 30 मिनट या फिर 45 मिनट या फिर जो भी हो, लेकिन टाइम से पहले रिलीज हुआ था। लेकिन उस पर फिर भी व्यूज़ ज़्यादा आने के बजाय कम आ रहा था। तो यहाँ से भी बहुत सारे लोगों का ये था। खैर फिर भी इस पर हम लोग चर्चा क्यों करें। तो व्यूज़ इस पर बहुत ही कम आ रहा था और खेसारी लाल यादव के गाना जो टाइम दिया हुआ था, बताया हुआ था, उसी टाइम पर रिलीज हुआ और उस पर गाना पे व्यूज़ और लाइक्स दोनों काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन बात ये हुआ कि कुछ देर के बाद पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में चला गया। पहले 16 नंबर पे गया या फिर शायद कुछ और नंबर पे गया था, लेकिन हमने 16 नंबर से देखना शुरू किया। पहले 16 नंबर पे ट्रेंडिंग में सेक्शन में गया, फिर उसके बाद 4 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे और आज देख रहा हूँ तो 2 नंबर पे है ना। और खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं गया। हालांकि इनका गाना कभी कभी एक बार में 7 गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाता है, लेकिन कल वाला गाना शायद न जाने का कुछ और वजह रहा होगा, लेकिन ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं गया था। लेकिन व्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इनके गाना के ऊपर व्यूज़ आ रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही लगभग ये हम व्यूज़ का सिलसिला हम 10 घंटा तक हमने देखा तो खेसारी लाल यादव का गाना बहुत आगे चल रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद, यानी कि उसके 2 मिनट कहिए या फिर कुछ देर के बाद, आधा घंटा बाद कहिए, जो हमने देखा कि खेसारी लाल यादव का गाना जो आगे चल रहा था वो पीछे हो गया और पवन सिंह का गाना जो पीछे चल रहा था वो आगे चला गया। और इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव के गाना पे 1 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं हुआ था, तभी पवन सिंह के गाना पे लगभग 1 मिलियन और शायद 10,75,000 इस तरह करके व्यूज क्रॉस कर चुका था। तो मेरा वहीं पे दिमाग थोड़ा सा खरक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो गाना इतना पीछे चल रहा है वो गाना एकाएक इतना आगे कैसे जा सकता है। तो फिर हमने जब कुछ देर के बाद देखना शुरू किया तो देखा कि मुझे ये पता चला कि उस गाना पे ऐड लगाया गया है। अब देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो गाना पे ऐड पवन सिंह के द्वारा लगाया गया, कंपनी के द्वारा लगाया गया या फिर किसी और के द्वारा लगाया, लेकिन गाना पे ऐड था, उसका सबूत आप स्क्रीन पे साइड में देख सकते हैं। तो ये जगजाहिर है कि किसी भी गाना पे अगर ऐड लगता है तो ऐड लगने के बाद उसका व्यूज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो हम अब व्यूज़ के हिसाब से इसका नाप तोल नहीं करने वाले हैं। नाप तोल अब करेंगे तो लाइक के हिसाब से, क्योंकि अगर उस हिसाब से व्यूज जाएगा तो उस हिसाब से गाना पे लाइक भी जाना चाहिए। तो हमें जब लाइक देखने का प्रयास किया, जब लाइक देखा तो नज़ारा ही कुछ और था। अभी आप देख सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना पे 3 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुका है, लेकिन लाइक का जो है परसेंटेज का, ये लाइक का जो ब्यौरा है वो लगभग 1,23,000 है। और खेसारी लाल यादव के गाना पे 1.5 मिलियन प्लस है, 1 मिलियन कह सकते हैं 78,000 या फिर कुछ उसके आसपास। लेकिन उसका जो लाइक्स है वो पवन सिंह के गाना से ज़्यादा है, 1,24,000 इस तरह से करके उस पर लाइक्स हैं। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो लाइक्स का स्थिति है वो खेसारी लाल यादव ही आगे हैं, पवन सिंह यहाँ पे पीछे हैं।
तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि पवन सिंह के गाना पे ऐड लगाया गया है, क्योंकि अगर ऐड नहीं लगाया गया होता, रियल व्यूज होता, तो उस पर जो लाइक्स है वो भी उसी हिसाब से होता है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि लाइक्स जो है वो ठीक है, बराबर भी है, अगर खेसारी लाल के गाना से बराबर भी है पवन सिंह के गाना पे, तो बराबर कैसे होना चाहिए? 1.5 मिलियन व्यूज पे भी उतना ही लाइक और 3 मिलियन व्यूज पे भी उतना ही लाइक्स, ये तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। खैर जो भी हो, तो अगर हम यहाँ पे अगर रियल व्यूज के बारे में बात करें तो यहाँ पे खेसारी लाल यादव ज़्यादा मतलब पहुँच गए हैं। अगर कंपटीशन का बात जब हो रहा है तो उसी के बारे में विस्तार से चर्चा होना चाहिए ना, क्यों कोई मतलब लुका छुपा करके बात करेगा। तो कंपटीशन का अगर बात यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे खेसारी लाल के गाना पे ज़्यादा व्यूज है। अगर पवन सिंह गाना पे व्यू ऐड नहीं लगाया जाता तो गाना उनका पीछे रह जाता व्यूज के मामले में। लेकिन खैर अब हम देखिए यहाँ पे पवन सिंह को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी अपना ऐड लगाती है और ऐड लगाना भी चाहिए गाना पे। इससे क्या होता है कि जो भोजपुरी गाना पे ऐड लगता है, इससे अदर इंडस्ट्री के लोग, अदर भाषा को समझने वाले लोग भी उस भोजपुरी गाना को देखते हैं और अच्छे गाने पे ऐड लगना भी चाहिए। लेकिन जब अगर कंपटीशन की बात हो रही है, व्यूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐड लगने से कंपटीशन गड़बड़ा जाता है। वहाँ पे कंपटीशन जो है सो खत्म हो गया आपका, है ना। जब तक आपके गाने पे ऐड नहीं, बिना ऐड किए जब आप गाना चला रहे हैं तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वरना आपको एक बार याद होगा कि प्रमोद प्रेम यादव भी अपने गाना पे ऐड लगाए थे और उनका गाना पर तो ज़बरदस्त व्यूज गया था, है ना। तो क्या हम उससे क्या मान ले, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है, बिना ऐड के अगर किसी गाना पे व्यूज ज़बरदस्त आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पर आप लाइक से पकड़ सकते हैं किसके गाना पे अच्छा मतलब व्यूज गया है, किसी गाना पे रियल व्यूज है और किसी गाना पे व्यूज लाया गया है। खैर हम यहाँ पे अपनी बातों से किसी को भावना को आहत नहीं कर रहे हैं। हमारे जो पवन सिंह को भी सम्मान है, खेसारी लाल को भी सम्मान है, बशर्ते कि कंपटीशन के नज़रिया से। और एक बहुत अच्छी बात इसमें है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद भी दोनों के बीच किसी भी तरह से कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, है ना। कंपटीशन हो रहा है, अच्छा बात है। कंपटीशन की वजह से अपना इंडस्ट्री ग्रो भी करेगा, है ना। लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री गर्त में चला गया है और कंट्रोवर्सी की वजह से ही और गर्त में जा सकता है। इसलिए हम लोगों को कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए और कंपटीशन ज़बरदस्त रूप से करना चाहिए, जितना बने। फैंस में, दोनों के फैंस में, दोनों स्टार में जितना कंपटीशन हो उतना कंपटीशन होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि हम यह हुआ है ना, कंट्रोवर्सी भले ना हो। लेकिन अगर हम ट्रेंडिंग सेक्शन की बात करें तो ट्रेंडिंग सेक्शन में खेसारी लाल का गाना नहीं जा पहुंचा है, पवन सिंह का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में चला गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खेसारी लाल के गाना का न जाने की वजह से थोड़ा सा मतलब अब देखिए कि किस वजह से नहीं गया, या फिर लिरिक्स की वजह से नहीं गया, या फिर किस वजह से नहीं गया। हो सकता है कभी कभी कंपनी की वजह से, क्योंकि पवन सिंह का गाना बेब म्यूजिक से आया है और खेसारी लाल यादव का गाना अन्नपूर्णा फिल्म से आया है। तो कभी कभी कंपनी भी मैटर करता है, कभी कभी फैंस भी थोड़ा सा कुछ उसका एल्गोरिदम होता है, अपना होता है, तो है ना। कभी कभी बहुत छोटा गाना भी ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाता है, वो यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, और किस वजह से जाता है तो थोड़ा सोचने समझने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं मानना है, खेसारी लाल का भी गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में कई बार गया है, एक साथ गाना ट्रेंडिंग में रहा है ना, और लगातार इनका गाना ट्रेंडिंग में रहता ही है, तो इसके लिए कोई बात नहीं। तो देखिए अभी भी हम अगर लाइक्स के हिसाब से कीजिएगा तो यहाँ पे खेसारी लाल को जीत मिला है, हम फाइनल डिसीजन पे ही पहुँचते हैं। और पवन सिंह को हार नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन पवन सिंह का गाना थोड़ा सा पीछे रह गया है। अब पवन सिंह गाना पे ऐड नहीं लगाए हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन फिर भी इस बात के लिए हम ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस तरह का वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत तरह का, है ना। कुछ लोग उटपटांग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही शब्दों की वजह से कंट्रोवर्सी होता है। तो इन ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए और कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए, कंट्रोवर्सी को रोकना चाहिए, हमारा मतलब मानना यही है। खैर इस पर आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे हो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।